विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बर्फ के टुकड़े की तुलना में ग्लेशियर्स और बर्फ की चादर की संरचना काफी जटिल होती है। इनका निर्माण कई वर्षों में बर्फ की कई परतों के जमने से होता है। जैसे जैसे बर्फ बढ़ती है, अपने भारी वजन की वजह से ये धीरे धीरे खिसकना शुरू करती है और अपने साथ छोटे पत्थर और मलबों को भी समेट लेती है। ग्लेशियर्स की बर्फ ने धरती के बड़े भूभाग जैसे कि अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड को ढक रखा है, जिसे बर्फ की चादर के रूप में जाना जाता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की केवल 2 चादरों के साथ विश्व की ज्यादातर बर्फ का घर मानी जाती है। बर्फ की ये मोटी चादरें 10,000 फीट और 15,000 फीट मोटी होती हैं, जो धरती के स्वच्छ पानी को समेटे होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों के लिए ये हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है। अगर इन दोनों चादरों को मिला दिया जाए तो ये पिघलकर समुद्र के स्तर को 215 फीट तक बढ़ा सकती है। माना जाता है कि ग्लेशियर का संतुलन इस तरह से बनता है कि जितनी मात्रा में बर्फ इसकी सतह पर गिरकर जमा होती है, उसी मात्रा में पिघलकर, वाष्पीकृत होकर या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं में खत्म हो जाती है। लेकिन आर्कटिक में वार्षिक तापमान दुनिया में किसी और स्थान की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ग्रीनलैंड में ग्लेशियर का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। नासा के ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का गर्म पानी भी ग्लेशियर के लिए काफी नुकसानदेह है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को गर्म हवा देना, जो कि खुद भी एक पानी के गर्म बर्तन में रखा हो। गर्मियों के मौसम में गर्म हवा ग्लेशियर को पिघलाते हुए इसके बीच में एक छिद्र बना देती है, जिससे ग्लेशियर का पानी रिसता हुआ बर्फ की चादरों से होते हुए ग्लेशियर के नीचे तक पहुंच जाता है। ये पिघला हुआ पानी समुद्र के खारे पानी से हल्का होता है और ये समुद्र के गर्म पानी से मिलकर वाष्प के रूप में बदलने लगता है। यही पानी ग्लेशियर से बार बार टकराकर इसे और पिघला देता है और इस तरह बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं। आर्कटिक में भी इसी तरह की प्रक्रिया घटित होती है, लेकिन वैज्ञानिक बर्फ और बर्फ की चादरों के हिसाब से अंटार्कटिक को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांट देते हैं। अंटार्कटिक के पूर्वी हिस्से में पृथ्वी की सबसे मोटी बर्फ पाई जाती है और साथ ही बर्फ की चादर भी समुद्र तल से ऊपर है, इसलिए ये हिस्सा स्थिर रहता है। वहीं पश्चिमी हिस्सा इसके विपरीत पतला और समुद्री तल के करीब है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी आर्कटिक में ग्लेशियर्स चट्टानों पर स्थित हैं, जो कि पानी के अंदर हैं। ग्रीनलैंड की तरह ही समुद्र का पानी इन ग्लेशियर्स की चादर को पिघलाता है। ग्लेशियर्स के पिघलने का ही नतीजा है कि पश्चिमी आर्कटिक का थ्वेट्स और पाइन आइलैंड तेजी से पीछे हट रहे हैं और ये चिंताजनक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले वर्षों में दोनों पोल्स पर बर्फ का पिघलना तेजी से बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर्स के पिघलने की दिशा में अध्ययन बढ़ेगा, भविष्य में समुद्र के बढ़ते स्तर को सटीक रूप से जाना जा सकेगा।